हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज किचन में बाजरे का आटा मुझे दिख गया। मैंने पराठे बनाने की तैयारी की हुई थी, तो बाजरे का आटा लिया, गेहूं का आटा लिया और थोड़ा सा बेसन, इन सबको आपस में मिला लिया। और साथ में मैंने कट कर लिया थोड़ा सा पालक, प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। तो आटे मैंने सारे आपस में मिला लिए हैं और फिर इसमें हमने नमक डाला है और कटा हुआ पालक ऐड कर देंगे। तो सारे आटे मैंने आपस में मिक्स कर लिए हैं। यहाँ नमक डाल दिया है मैंने, यहाँ नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है। और अब डाल दूँगी मैं यहाँ पालक और गर्म पानी से गूंद लेंगे आटे को। तो सॉफ्ट आटा हमें गूंदना है बिल्कुल। तो पहले मैंने नमक को अच्छे से मिलाया है और अब पालक डाल दूँगी। तो पालक को आप अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए और उसके बाद यहाँ बारीक कट करके डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप मिक्स कीजिए और गर्म पानी के साथ आटा गूंद लीजिए। तो ध्यान रहे पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने आटा गूंद के रख लिया है ताकि हम इसे आराम से रेस्ट दे सकें। तो मैं यहाँ आपको आटे की क्वांटिटी बता देती हूँ। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसका आधा मैंने लिया है बाजरे का आटा और 1/4 कप मैंने लिया है बेसन। गेहूं के आटे से इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी, तो इसलिए आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और इसे अब हम ढक कर रख देंगे। मैंने यहाँ बॉईल कर लिए हैं आलू और इन्हें पहले ठंडा कर लिया है अच्छे से, उसके बाद इसे मैश करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 आलू लिए हैं और उन्हें अच्छे से बॉईल किया है, उसके बाद उन्हें ठंडा होने दिया है। अब यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और 1 प्याज बारीक कटी हुई। और अब यहाँ डाल देने हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं। आधा चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाला है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ नींबू का रस भी डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टफिंग बिल्कुल सिंपल सादा रखी है। और इन चीज़ों को आपस में मिला देंगे ताकि अच्छे से नमक मसाले इसमें मिल जाएं। तो हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। आप यहाँ बॉइल्ड की हुई मटर भी ऐड कर सकते हैं और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ आलू का ही इस्तेमाल किया है। और अब आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। मैंने यहाँ बस 1 चम्मच ही डाला है और इस तरीके से फिर से एक बार गूंद लेंगे। तो ज़्यादा टाइट आटा मत गूंदेगा। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ऐसा सॉफ्ट आटा हमें गूंदना है। हमने यहाँ बाजरे का आटा ऐड किया है तो इसकी वजह से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इस तरीके से ये पराठे ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ हमारा आटा भी तैयार है और साथ में हमारी स्टफिंग भी तैयार है। अब हम एक लोई तोड़ लेंगे। जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हमें बनानी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो थोड़ा हल्के हाथों से ही आप इसे हैंडल कीजिएगा। हल्के हाथों से इस तरीके से इसे फैलाइए ताकि हम इसमें स्टफिंग डाल सकें। साइड में आप थोड़ा आटा भी रखिएगा और जब आपको लगे कि हमारी रोटी चिपक रही है तो आटा आप डस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप स्टफिंग को फिल कर दीजिए और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए आप फैलाइए और उसके बाद बेलन की मदद से इसे हल्के हाथों से बेलिएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसे थोड़े हल्के हाथों से ही आप बेलें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होता है तो इसलिए फटने का डर होता है, तो इस चीज़ का आप। तो तवा अच्छे से हमने गरम कर लिया है और इसे दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हम सेकेंगे। तब तक और रोटियां हम बना लेते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो बहुत आसान रेसिपी है और टेस्ट में बिल्कुल अलग है। आप यहाँ चाहें तो स्टफिंग में हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, जितनी चीज़ें आप डालना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से हमारी रोटी अच्छे से सिक गई है और दूसरी तरफ से इस तरीके से सेक लेंगे। और अब हम लगा देंगे घी। तो यहाँ आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। हल्के हाथों से घी लगाने के बाद इस तरीके से आप पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लीजिएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले दोनों तरफ से रोटी को अच्छे तरीके से सेक लीजिएगा और उसके बाद घी लगाएं। तो जब आप ऐसे बनाएंगे ना पराठे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर।
इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और एक बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो एक बार ये पराठा आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इन्हें बना सकते हैं, डिनर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो कभी भी आप इन्हें बनाकर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और यदि आप पराठे नहीं बनाना चाहते हैं तो रोटियां भी आप बना सकते हैं। घी मत लगाइएगा और फिर रोटी जैसे सेकी जाती है उस तरीके से आप सेक लीजिए। तो रोटी भी आप इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये पराठे बनाने में बहुत ही आसान है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि आपको पहले तो सॉफ्ट आटा गूंदना है गर्म पानी के साथ। और जब आप इस तरीके से पराठे सेकें तो पहले अच्छे से रोटी को सेक लीजिए, उसके बाद घी लगाइएगा। और पलटते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखिए कि ये टूटे नहीं, हल्के हाथों से आप इसे पलटिएगा। तो इस तरीके से आप सारे पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तो भाई गर्मा गर्म पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और दही के साथ इन्हें सर्व किया है। ये चाय के साथ भी बेहद अच्छे लगते हैं। इस तरीके से आप मसालेदार दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं पराठे। तो कब बना रहे हैं आप ये पराठे, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।